बज़ाहिर बंदा ये समझ रहा होता है कि मेरे बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। उलमा ने लिखा है कि कब्रिस्तान ऐसे बंदों से भरे पड़े हैं जो कहते थे कि मेरे बगैर दुनिया चल नहीं सकती। भाई ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। हम थोड़ा सा दिन में एक वक्त निकालें, चाहे 5 मिनट का क्यों ना हो, उस वक्त सिर्फ तन्हा बैठे, न मोबाइल अपने पास रखे, न कोई बंदा अपने पास रखे, आंखों को बंद करके सर को झुकाकर अपने दिल से पूछे कि तो दुनिया में सिर्फ खाने पीने और जागने सोने और एंजॉय के लिए आया था, तो फिर जानवर और तेरे दरमियान फर्क क्या है? जानवर और तेरे दरमियान फर्क क्या है? जानवर भी तो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जिंदगी एंजॉय भी करता है, और उसके बच्चे भी हैं, जानवर की बीवी भी है, जानवर के माँ बाप भी हैं, जानवर का खानदान भी है। नहीं है खानदान? आपने कभी देखा है कि कोई जानवर किसी गैर जानवर की तरफ अपनी शाहवानी नजर देखे? वो अपनी जिन्स को तलाश करता है, गोया उसकी शादी भी अपनी फैमिली में हो रही है। तो मेरे और उसमें फर्क क्या है अगर मेरी भी यही सारी चीजें हो जो उसमें हो? भाई मेरी दुनिया में आने का मकसद घर से दिल लगाना नहीं है, कारोबार से दिल लगाना नहीं है, बीवी बच्चों में दिल लगाना नहीं है, दुनिया की रंगीनियों में खो जाना नहीं है। मैंने अपने दिल में अल्लाह की याद को ताज़ा करना, बस ये दिल में रख ले। उसके बाद दुनिया में रहें, बीवी बच्चों की मोहब्बत में रहें, माँ बाप की हुकूक की अदायगी में रहें, दुनिया के कमाने में रहें, कोई नहीं डाउट। लेकिन मसला ये है कि अपने दिल को बंदा समझा ले भी तू अल्लाह के लिए। ये कब होगा? जब हम दुनिया को सामने रखेंगे। आज हम दुनिया में, एक बंदे ने कोई बात कर दी, लड़ना शुरू कर देते। मैं आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह की बात पेश कर रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वो शहज़ादे और वो बेटे हैं जो करबला के वाहिद गाजी हैं। इनके अलावा करबला में सादात का कोई फ़र्द नहीं बचा था। फ़र्द से मुराद मर्द। ये सैयदुस सादात है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा का पोता है, हज़रत हुसैन का बेटे है, और उस बीवी से है जिसका निकाह हज़रत उमर ने हज़रत हुसैन को दिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके बारे में एक शख्स ने गुजरते हुए बुरा भला जुमला कहा। यार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए जो नस्लन सैयद है, औलाद अली, और जिसकी रगों में खून नबी दौड़ता है, इनके साथ कोई नहीं था जवाब देने के लिए। इन्होंने ऐसा जुमला कहा ना कि साथ वाले नहीं, क़यामत तक के लोगों को सबक दे दिया। उसे देखकर कहा कि भाई जो तू बातें कह रहा है ना, अगर मैं पुल सरात से सही तौर पे पास हो गया और मैंने पुल सरात क्रॉस करके जन्नत अपने नाम कर ली, मुझे तेरी बातों की कोई परवाह नहीं है। तो कहता फिर, और अगर मैं पुल सरात से न गुजर सका तो फिर मैं इससे ज़्यादा का मुस्तहिक हूँ जो तुम कह रहे हो। कैसे आसानी से इस बंदे ने गुस्से को यूँ निपटा दिया। और आज यहाँ मर्जी ख़त्म कर दी जाती है छोटी सी बात पर। पता है क्यों? वो लोग आखरत को दुनिया पर तरजीह देते थे, और हमारी तरतीब दुनिया को आखरत पर तरजीह देने की है। सलेमान बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है, उसको एक सवाल दरपेश हुआ तो उसने बड़े बड़े दरबारी मौलवियों से पूछा, लेकिन उसको सेटिस्फाइड और मुतमईन कोई ना कर सका। क्यों भाई? उसे वो जवाब चाहिए था जिससे बादशाह का दिल ठंडा हो जाता। तो इसे किसी ने कहा कि तुम मदीना मुनव्वरा जा रहे हो, वहाँ एक ताबेई रहते हैं, हज़रात सहाबा कराम के शागिर्द इमाम अबू हाज़िम रहमहुल्लाह का। जी हाँ, कहा उनके पास जाकर इस बात को पूछ लेना। तो ये बादशाह वक्त वहाँ गया और उस वलीउल्लाह के दरबार में पहुँचा और उससे पूछा कि मेरा एक सवाल है, आप हल कर दें। उन्होंने कहा जी क्या सवाल है? कहा हम मुसलमान हैं और हमारा नज़रिया है कि आखिरत हमेशा की ज़िंदगी है। कहा जी बिल्कुल। कहा हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि दुनिया फ़ानी है। कहा जी बिल्कुल। कहा उसके बाद भी, ईमान रखने के बावजूद भी हम दुनिया को वैल्यू क्यों देते हैं और आखिरत को तरजीह क्यों नहीं देते, जबकि हम मुसलमान हैं, हमारा नज़रिया है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने फरमाया कि बादशाह सलामत, मुझे भी एक सवाल का जवाब दे दें ताकि आपके जवाब को मैं यहाँ आपके सामने रखूँ तो आपके सवाल का जवाब बन ले।
तो बादशाह कदरे परेशान हुआ, कहा अच्छा चलो पहले आप ही पूछ लो क्या सवाल है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आपके दो घर हो, एक घर शहर में हो, एक जंगल में हो। आप शहर वाले घर पर मेहनत करें, रंग रोगन करें, उस ज़माने की जो लाइट्स होती थी सब कुछ कराएं, खूबसूरत बनाएं, उसमें तमाम चीज़ों की सहूलियात रख के उस घर को फैसिलिटेट कर लें, हर तरह की सहूलत हो। और जो दूसरा घर है तुम्हारा, न कभी झाड़ू देने वहाँ कोई जाए, न उसकी रखवाली वाला कोई हो, न उसकी सफाई वाला कोई हो, न उसके रंग रोगन वाला कोई हो, घर वो आपका ही है, ये भी आपका है, दोनों आपके नाम पे हैं। आप जब सफ़र से वापस आएंगे तो आप क्या चाहेंगे, मैं किस घर में जाकर रिहाइश इख्तियार करूं? उन्होंने कहा ये तो कोई सोचने की बात है, यकीनी तौर पे मैं उस घर में आऊँगा जिस घर पर मैंने मेहनत करके खूबसूरत बनाया। कहा वो आपका नहीं है, उस पर आपका पैसा खर्च नहीं हुआ। कहा जी हुआ है। तो कहा आपके नाम पे नहीं है? कहा नाम पे है। तो उधर क्यों नहीं जाते? कहा रहने की जगह फ़ायदा, वहाँ तो जिन्नों का हुआ है, कोई रहता वहाँ है नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या मैंने तकलीफ़ पे खुद को डालना है? तो कहा यही जवाब आप अपने सवाल का ले लें कि हमारा एक घर दुनिया का, एक आखरत का। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं दुनिया पे लगा रहे हैं, जितनी कमाई कर रहे हैं दुनिया पे लगा रहे हैं, जितनी तग्गोदो कर रहे हैं दुनिया पे लगा रहे हैं। अच्छाई यहाँ, खूबसूरती यहाँ, बेहतर यहाँ, ना आखरत का कोई अमल किया, ना आखरत की कोई नेकी भेजी, ना मा कद्दमत अनफुसुकुम कहकर आखरत में कोई आमाल भेजे, ना आखरत के घर पे मेहनतें हैं, न नवाफिल है, न तस्बीहात है, न लोगों के हुकूक की अदायगी है, न मामलात है। हमने दुनिया को अच्छा किया किया किया, आखरत में गालियाँ देकर भेज रहा हूँ, गुनाह करके भेज रहा हूँ, ख़ता करके भेज रहा हूँ, गाने सुन के भेज रहा हूँ, नाफरमानी करके भेज रहा हूँ, बदनज़री मेरे अंदर, बाकी मामलात मेरे अंदर, बहन भाई का हक मैंने खाया, माँ बाप का हक मैंने खाया, औलाद बीवी का हक हमने खाया, ये सब कुछ वहाँ भेजा तो वो कांटेदार घर बना और ये बागो बहार वाला घर बना। तो किसका जी चाहेगा कि दुनिया छोड़ के आखिरत चला जाऊँ? बादशाह के चेहरे से एक अजीब रंग आया। उसने कहा वाकई अब मेरा दिल कहता है कि ये जवाब वो है जिससे मैं मुतमईन हो गया। मेरे दोस्तों, ये बात सुनाने का मकसद ये है कि हम कुछ काम ऐसा भी करें जो आखिरत के लिए हो।